अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं हबीब खान और आज हम इंफ्राज़ामिन पर पहुंचे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में इंफ्राज़ामिन का इस वक्त किस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद है और क्या काम ये करती है कंपनी, उस हवाले से बातचीत करेंगे। CEO इंफ्राज़ामिन माहीन रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन। वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू इंफ्राज़ामिन। माहीन, सबसे पहले ये बताइएगा कि इंफ्राज़ामिन इटसेल्फ क्या है और किस तरह से पाकिस्तान में इंफ्राज़ामिन का जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है और काम करती है। हमारा जो मकसद है इज़ टू ब्रिंग इन प्राइवेट सेक्टर कैपिटल, राइट। और आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम है, बहुत बड़ा कैपिटल मार्केट सिस्टम है, लेकिन जो हमारे जैसे कहते हैं ना मुश्किल सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे फाइनेंसिंग नहीं जाती और उधर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत होती है। और स्पेशली पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट इवेंट्स कितने सारे हो रहे हैं, फ्लड इवेंट्स कितने सारे हो रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चरल साइड पे कितनी ज़रूरत है, हेल्थ साइड पे तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि एक परसीव्ड जैसे कहते हैं ना रिस्क होता है और ये मेन स्ट्रीम सेक्टर्स नहीं कहलाते लेंडिंग की तरफ से। तो इंफ्राज़ामिन का मकसद ये है कि इफ़ वी फाइंड समथिंग सूटेबल तो हम अपनी क्रेडिट गारंटी को यूज़ करके वो सेक्टर का रिस्क जो है नीचे ला सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट हम वो फ्लो ऑफ कैपिटल जो है ना वो खोल सकते हैं। तो वी आर अ कैटलिस्ट रियली फॉर प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग इन टू एरियाज विच नीडेड द मोस्ट। तो ये हमारा मकसद है एंड दैट इज़ द स्ट्रैटेजी अपॉन विच हमने ये इंस्टीट्यूशन कायम की। रिसेंटली आपने सनरिच के साथ एक एग्री सुकूक किया और उस सुकूक के बाद कैसा एक तो ओवरऑल रिस्पॉन्स है आपके पास और एग्री सुकूक कितना सक्सेसफुल रहा? बिल्कुल, देखिए ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट केस था कि अगर हम एग्रीकल्चर में एक ट्रांजैक्शन ऐसी कर सकते हैं जो कि सिर्फ हम लेंडिंग पे ना देखें बट एक्चुअली इसको कैपिटल मार्केट की तरफ लेके आएँ, तो ये एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा दूसरी ट्रांजैक्शंस के लिए। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हर ट्रांजैक्शन करें इस सेक्टर में, लेकिन एक ब्लूप्रिंट तो बना लिया ना हमने। अब इस ट्रांजैक्शन को क्लोजिंग पे लाने के लिए तकरीबन हमें 2 साल लग गए और हमने बहुत आई वुड से डीप ड्यू डिलिजेंस किया सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर और कहाँ-कहाँ हम पैसों को यूज़ कर सकते थे विद इन द सेक्टर, जो कि डॉक्यूमेंटेड भी रहे, ट्रांसपेरेंट भी रहे और एक लेवल पे आके इम्पैक्ट भी उसका ज़्यादा हो। तो इसमें आई वुड से काफ़ी एफर्ट गया है दोनों टीम्स की साइड से, सनरिच की साइड से भी और इंफ्राज़ामिन की साइड से भी कि हाउ टू ब्रिंग इट टुगेदर। तो देखिए ये ट्रांजैक्शन ज़रूर मुश्किल होती हैं, दे आर चैलेंजिंग, लेकिन एक दफ़ा एक दरवाज़ा खुल गया तो उसके पीछे फिर बहुत सारी और फाइनेंसिंग भी आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताएं कि इंफ्राज़ामिन के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो इंफ्राज़ामिन की जो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त अभी फंक्शनल हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंफ्राज़ामिन काम कर रहा है और कितनी अब तक जो है इंफ्राज़ामिन ने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गैदर की है? We have already issued approximately 8 billion rupees of guarantees, तो ऑलरेडी हमने कर दिए हैं। एंड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स हमारे इज द क्रेडिट गारंटी, सो वी यूज इट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक आपका देखें लॉन्ग टेनर जो होता है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो गारंटी होती है, हमने उसको दूसरे तरीके से भी यूज़ किया है। वी यूज्ड इट फॉर ट्रेड फाइनेंस एज वेल। वो भी हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जहाँ LCs नहीं खुलती फॉर एग्जांपल, या LC खुलने में प्रॉब्लम्स हो, वो भी हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है। हमने इस तरह भी देखा है कि देखें समटाइम्स मार्केट इज़ हैप्पी टू लेंड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, राइट, कि 7 साल का लोन दे दिया, 10 साल का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 15 20 साल के लोन चाहिए होते हैं ना। तो हमने वो भी सपोर्ट किया है कि हम जो है वी कैन ऑफर द गारंटी टू डू लॉन्ग ड्यूरेशन एज वेल। तो we've come up with almost 4 or 5 different products। जेंडर का तो बहुत बड़ा हमने वो खोला था, वी इंटेंड टू कंटिन्यू दैट वन एज वेल। पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और दीगर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस है। तो इन तमाम तर चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं कि आपका जो ये रीसेंट पास में होने वाला सुकूक है, ख़ास तौर पे एग्री सुकूक जो आपने किया, वो इस पाकिस्तान के लिए कितना जो है वो प्रॉफिटेबल होगा? I think we are very optimistic क्योंकि I think after this kind of transaction, institutions I would say really do want to work with us to find solutions to similar problems. So we are seeing how we can keep this as a test case और इसको किस तरह मज़ीद पाकिस्तान में और हम expand करें। दोनों agricultural side पे भी तो हमारा बहुत focus है। So we are seeing how we can develop sort of deeper regulatory policy incentive frameworks for this to become
mainstream sort of finance. تو یہ ہم ساری چیزیں evaluate کر رہے ہیں. I would say we have a lot of institutional support الحمدللہ, and they can کوشش ہم کر رہے ہیں, and we'll keep at it. I think we have quite a bit in the pipeline that we want to get done and out. تو بس ہمارا یہ مقصد ہے, انشاءاللہ آپ آگے بھی جا کے اس سال میں you will hear more from us. پاکستان میں حکومت اور تمام تر جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس وقت اسلامک بینکنگ کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. تمام تر جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ بھی کہ 2027 اور 2028 میں جو ہے وہ پورا فائنینشیل ماڈل آپ کو اسلامک بینکنگ پہ کنورٹ کرنا ہے. تو اٹس سیلف یہ جو حقوق انفرا ضامن کر رہا ہے جس میں ایگری حقوق بھی ہے اور دیگر حقوق سے, تو یہ کتنا ہیلپ فل ہوں گے آگے چل کے اس پورے اسلامک ری انفراسٹرکچر کی جو فائنینشیل سسٹم کی جا رہی ہے اس میں؟ I think there's tremendous demand in Islamic, and I think the model also, اگر آپ انفرازامن کا بھی ایتھوس دیکھیں, we focus on development, right, and we focus on risk sharing and being risk aware rather than risk averse, right? So this is the fundamental tenet of Islamic finance as well. Share the risk, share the profit and loss. So I think it works naturally ایک فٹ آ جاتا ہے ہمارے سسٹم کے ساتھ. We think that سکوک مارکیٹ میں, اسلامک فائنانس مارکیٹ میں, there is also a huge lack of asset. چیزیں ملتی نہیں ہیں جس میں لوگ انویسٹ کریں. تو آئی تھنک بائی ٹیپنگ دس مارکیٹ ہم ایک اچھا ایسٹ بیس بھی کریٹ کر سکتے ہیں. ناٹ ایوری تھنگ نیڈس دا گارنٹی, بٹ جیسے جیسے آپ بلو پرنٹس نکالتے ہیں نا, اینڈ وی شیئر دوز بلو پرنٹس, تو وہ دوسرے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے آئی تھنک فار اس ایٹ لیسٹ وی آر ویری کین آن دی اسلامک سائڈ, اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو مور ان دس اسپیس.